नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम आपको बता दें, विभिन्न मंदिरों की जानकारियां हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, मगर आज हम आपको एक बड़े ही खास और बड़े ही विचित्र मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। माना ये जाता है कि वहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जम्मू में स्थित शिव खोड़ी गुफा की। कहा यह भी जाता है कि जो एक बार इस गुफा में चला जाता है वो वापस लौट के कभी भी नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे स्वयं देवादिदेव महादेव विराजमान है और वहाँ पे जो आदमी जाता है वो सीधा फिर उनके धाम के लिए प्रस्थान कर जाता है। इस गुफा का एक रास्ता सीधा अमरनाथ बाबा के लिए भी अंदर ही अंदर निकल जाता है। के साथ बहुत ही सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। 2 कबूतर वहाँ पे हमेशा आपको दिखाई देंगे और वहाँ पे गाय के थन हैं, वहाँ से हमेशा दूध टपकता रहता है। अनगिनत रहस्य इस गुफा के अंदर हैं। जो भक्त वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं वो भी इस गुफा के पावन दर्शन जरूर करते हैं। आप हो जाइए मेरे साथ चलने के लिए। RDX मैं हूँ आपका अपना, दिखाऊंगा नीचे से चलते हैं और ऊपर गुफा तक के सारे नज़ारे। किसके लिए जन्नत बनाई है माधव? यहाँ कौन है जो गुनाहगार नहीं है? माता वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद अब हमने फैसला किया है कि अब हम जाएंगे देवादिदेव महादेव की खोड़ी, यानी कि शिव कोहड़ी, जिसको एक जगह है यहाँ पे कहा जाता है, और ये मात्र वैष्णो देवी से तकरीबन 70-80 किलोमीटर आगे पड़ती है। और हमने एक टेम्पो ट्रैवलर बुक किया है और हम अब निकल चुके हैं वहीं के लिए। रास्ते में थोड़ा सा स्नैक्स खाने के बाद, और यहाँ पे ये डॉगी है, भैरव बाबा भी हमको मिल गए हैं बीच में, इनको भी हमने मिल्क पिला दिया है और ये पूंछ हिला हिला के पी रहे हैं। और मौसम बड़ा ही साफ़ है और यात्रा में आज मज़ा आने वाला है। चलिए मेरे साथ। यात्रा की शुरुआत होती है जैसे ही जहाँ पे हम पे टेम्पो छोड़ता है वहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर आगे हमको एक वहीं पे लोकल टैक्सी करनी पड़ती है या टेम्पो या ऑटो करना पड़ता है, जो हमें गुफा तक ले कर के जाता है। और फिर हम गुफा के नीचे का रास्ता वहाँ से स्टार्टिंग पे स्टार्ट करेंगे। चलिए, यहाँ पे हमने जो है 2 ये टैक्सियाँ बुक कर ली हैं और ये हमसे वहाँ पे हमको छोड़ेंगे और एक आदमी के 50 रुपये लेती हैं एक तरफ के। अब उसके बाद हम यहाँ पे इनमें विराजमान होते हैं और आगे का सफ़र तय करते हैं। बड़े ही सुंदर और अच्छे नज़ारे देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे और अपने दिल पे थोड़ा सा काबू रखिएगा, क्योंकि ये अकेला एक ऐसा मंदिर नहीं है, बहुत सारे तमाम ऐसे मंदिर हैं, मगर इस मंदिर की या इस गुफा की एक अलग ही विशेषता है। जब आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको झुक कर के जाना पड़ता है। अगर आपकी कमर में थोड़ा सा भी दर्द है तो आप इस गुफा में जाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि इस गुफा के अंदर जाने का बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है और आपको अंदर जो है बड़ा झुक के जाना पड़ता है। चलिए करते हैं शुरुआत में यहाँ पे शिवगंगा है। यहाँ पे आप इसमें मछलियों को दाना भी डाल सकते हैं या आटे की गोलियाँ बिकती रहती हैं, आप ये भी खिला सकते हैं। इसी के ऊपर एक छोटा सा पुल बना है, यहीं से यात्रा की शुभारंभ हो जाती है। जय भोलेनाथ करेंगे और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों की हसीन वादियों में भोलेनाथ का घर है, उनकी खोड़ी है, यानी शिव खोड़ी। कहा यह जाता है कि जिस समय भस्मासुर को भोलेनाथ ने वरदान दे दिया था और अपनी जान स्वयं बचाने के लिए और देवी देवताओं को उनकी भी जान बचाने के लिए इस खोली के अंदर या इस खोड़ी के अंदर वास किया था। पूरी की पूरी पर्वत के बीच में एक ऐसी गुफा है जहाँ पे थोड़ा सा स्थान रहने का है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं और यात्रा तो मज़ेदार होने ही वाली है। यात्रा आप 3 तरीके से कर सकते हैं। आप पैदल जा सकते हैं या घोड़े से जा सकते हैं या पालकी चलती हैं, आप उनसे भी यात्रा अपनी कर सकते हैं। अगर आपके पैर बिल्कुल ठीक हैं और आप स्वस्थ हैं
रास्ते में इस तरह की गाजर, मूली और प्याज आपको मिलेंगे और आप खीरे का भी आनंद यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप थक जाते हैं, प्यास लग जाए तो कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का भी आपको यहाँ पे इंतजाम है। भैया बेच रहे हैं, आप खा सकते हैं और यहाँ पे कुछ भक्त उसका आनंद ले भी रहे हैं खाने का। सफ़र का पता ही नहीं चलता ये कब में पूरा हो जाता है, क्योंकि भोले से जो मिलने की प्यार है, शक्ति है, ताकत है, उसका मज़ा ही कुछ और है। चलिए अब मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। बाहर से जो गुफा का दृश्य है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अंदर चलते हैं। भोलेनाथ इस रूप में अंदर विराजमान हैं। इस गुफा के बारे में बहुत अनगिनत रहस्य हैं। जैसे जैसे आप अंदर चलते चले जाएंगे तो इन रहस्य से पर्दा उठता चला जाएगा। आदे अनंत शिव अनंत शिव योगी महादेव आदे अनंत शिव 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 अनंत शिव योगी महादेव आदे अनंत शिव महाबली शिव महाबली शिव। अनंत शिव योगी महादेव आदे अनंत शिव महाबली शिव महाबली शिव।
मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन बैग वगैरह यहीं पे जमा करने होते हैं। क्लॉक रूम है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और यहाँ के बाद ही आप गुफा में प्रवेश करते हैं। बाहर निकलने के बाद आप अपना कीमती सामान ले सकते हैं और फिर आप प्रस्थान कर सकते हैं नीचे अपने घर के लिए। हमने दर्शन कर लिए हैं, बड़े अच्छे से दर्शन हुए हैं और चारों तरफ जो नज़ारे होंगे आपके मन को तो विचलित करेंगे नहीं, मन को मोह जरूर लेंगे। तो नाचते गाते आप भोले की नगरी में चलिएगा अपने घर धूमधाम के साथ, खूब जबरदस्त मनाते हुए भोले को और आनंद के साथ ये यात्रा आपके साथ रही। बड़ा ही आनंद आ रहा है इस यात्रा में। इस मंदिर में अगर आप यात्रा करने आते हैं, अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य होते हैं और ऐसे जो दृश्य होते हैं कि मन करता है इनको आँखों में बसा करके अपने घर लेकर चले आएं हम। गहराई भी इतनी है कि नीचे देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा डर का एहसास होता है और लगता है कि हम आसमां के बहुत नज़दीक आ गए हैं और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे अच्छे दृश्य देखने के लिए मिलते हैं। रास्ते में और भी कई मंदिर पड़ते हैं, अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो इन मंदिरों का भी आनंद ले सकते हैं। आम तो आम गुठलियों के भी दाम, अगर ये कहावत यहाँ पे कही जाए तो बिल्कुल सही और राइट होगी, क्योंकि अगर आप शिव खोली के दर्शन कर रहे हैं और रास्ते में आपको मिल जाते हैं भोलेनाथ, वो भी इतने विशाल रूप में, तो आप ना भूलें उनको पवित्र गंगा जल से नहलाएं और उसके बाद ही आगे बढ़ें। दूध गंगा भी यहीं से होकर के निकलती है, आप उनके भी दर्शन करें और भोलेनाथ साक्षात आपको ज़रूर 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 वर देंगे। आप मन में बिल्कुल भी चिंता करने की कोशिश ना करें। यहाँ पे माथा टेकें और उसके बाद ही आप आगे का रास्ता तय करें इन पहाड़ियों की हसीन वादियों में। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं हूँ आपका वही पुराने वाला ARFM रेनबो अनूप सोनी और प्रोग्राम चल रहा है दिल से दिल तक। जहाँ भोले बाबा विराजमान हैं, नंदी बाबा भी वहीं आपको मिलेंगे। अगर आपके मन में कोई भी शंका है या कुछ भी मांगना हो तो चुपके से आप उनके कान में आप बता सकते हैं और वो सीधा का सीधे उस बात को ले जा कर के बाबा भोलेनाथ के कानों में डाल देते हैं और माना ये जाता है ग्रंथों के हिसाब से वो मनोकामना बहुत जल्दी ही पूर्ण हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय। बेसिकली जो शिवखोली की यात्रा है वो यहीं से शुरू होती है। रणसू बेस कैंप इस जगह को कहा जाता है और यहीं पे ये यात्रा ख़त्म भी होती है। यहीं से शुरू होने के बाद ये यात्रा सीधी शिव की पावन गुफा पर जाती है और वहाँ से सभी भक्त दर्शन करके इसी रास्ते से रणसू कैंप के द्वारा वापस लौटते हैं और यहीं पे रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। उस रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको अंदर एंट्री मिलती है और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको आधार कार्ड दिखाना होगा और वहाँ से आपको एक नंबर मिल जाएगा जिससे आप यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं और यहीं पे ही यात्रा आकर के समाप्त होती है और सभी भक्त इसी ये जो गंगा है इसी के ऊपर से शिव गंगा इसको कहते हैं पुल बना है, यहीं पे यात्रा का समापन होता है। अगर आप रहस्य
जानना चाहते हैं इस सृष्टि के, तो इस जगह पे एक बार ज़रूर आकर के भ्रमण करें, क्योंकि ये जो गुफ़ा है वो रहस्यों से भरी हुई है और तमाम इतिहास ग्रंथों में इसका जिक्र बार बार है। जब आप लौटेंगे तो जगह जगह रास्ते में आपको इस तरह के होटल मिलेंगे, जलपान की व्यवस्था होगी, आप यहाँ पे जलपान भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं और थोड़ी सी दूर का रास्ता तय करेंगे बस के द्वारा, तो ये 9 देवी मंदिर है एक, यहाँ के भी आप ज़रूर दर्शन कर लें। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ बेसिकली नहीं होती है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का समय लगेगा। ये मुख्य रूप से रोड के किनारे पर ही बसा हुआ है 9 देवी मंदिर, और इसकी जो ख़ास बात और विशेषता है अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। इस मंदिर की दूरी कटरा से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर है। यह मंदिर शिवकोड़ी से जब आप चलते हैं बिल्कुल रोड के किनारे है, जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। ये मंदिर प्राकृतिक एक गुफा है, उसके अंदर 9 देवियाँ 9 पिंडी विराजमान रूप में हैं, और इस मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको घुटनों के बल रेंग कर जाना पड़ता है। अंदर जाने के बाद खड़े होने की व्यवस्था है, आप वहाँ पे खड़े होकर के 9 देवियों के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। रास्ते में इस तरह अमूमन प्रसाद की दुकानें तमाम होती हैं, और इस मंदिर में भी प्रसाद की दुकानें हैं। एक झरना गिरता है, उस झरने के किनारे पे ही ये 9 देवी का मंदिर स्थित है। मंदिर के प्रांगण तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 50 से 60 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा, और वहां पे ही एक झरना है, उसी के किनारे पे गुफा के अंदर ये प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ मंदिर है। अगर आप इस मंदिर में पहुंचना चाहते हैं तो कटरा से ही कोई भी ऑटो टैक्सी आपको यहां पे छोड़ देगी, जो अमूमन एक तरफ का किराया आपसे 50 रुपये एक सवारी के लिए चार्ज करते हैं। अगर आप माता के दर्शन के लिए जम्मू आ रहे हैं और उसके बाद शिवखोड़ी भी आपको जाना है, तो बीचों बीच ये मंदिर पड़ता है, और आप इस मंदिर में भी एक बार ज़रूर दर्शन करें, आपको बड़ा ही आनंद प्रतीत होगा। और इसके खुलने और बंद होने का कोई भी समय नहीं है, ये खुला ही रहता है सुबह 6 बजे से और रात के 11 बजे तक ये मंदिर खुला ही रहता है। भाई एक बड़ी समस्या हम यूट्यूबर के साथ हमेशा ही आती है, किसी भी मंदिर को कवर करने के लिए अगर हम जाते हैं तो उस मंदिर के बाहर लिखा ही रहता है कि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। दिल एकदम टूट सा जाता है कि अब हम आपको कहां से रिपोर्टिंग करें और क्या हम आपको दिखाएं। क्षमा करिएगा, इस मंदिर में भी कुछ ऐसा ही आलम है कि अंदर कैमरा ले जाना मना है और हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। मगर इस मंदिर की भव्यता बहुत ही सुंदर है और आलीशान है। अगर आप आ रहे हैं तो इस मंदिर में भी दर्शन एक बार ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अगर जरा सी भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ऐसी अजब और गजब जानकारी हम आपको देते रहेंगे। RDX आपका अपना। Sorry, it's DJ.